दोस्तों मोस्ट वेलकम। आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं नकटिया नदी के, जो बरेली शहर से 9 किलोमीटर दूर शहर में प्रवेश द्वार पर है। ये जब पीलीभीत से बरेली की ओर आते हैं तो बरेली शहर इस समय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में है। और यहाँ के बाद जैसे आप देख रहे होंगे दूर तक, यहाँ के बाद नदी जो है बहुत ही पॉल्यूटेड होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक जो है नदी का पूरा इकोसिस्टम स्वच्छ है। यहाँ पर प्लैंक्टन्स मिल जाएंगे आपके, बहुत सारे एल्गी हैं, बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ पर स्वच्छ वाटर आपको देख सकते हो, वाटर के अंदर तक आपको बहुत सारी दिखाई देंगी। और यहाँ के बाद से ही जैसे ही नदी स्मार्ट सिटी के एरिया में प्रवेश करती है, बहुत ही पॉल्यूटेड करती है और अपना इकोसिस्टम, अपने अस्तित्व को ख़त्म कर देती है और धीरे धीरे नाले में कन्वर्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि कितना स्वच्छ वाटर है, जो अंदर तक प्लांट आपको दिखाई दे सकते हैं यहाँ पर। और ये जो है फाइटोप्लैंक्टन्स, इसके आगे के एरिया में आपको फाइटोप्लैंक्टन्स मिलना बंद हो जाएंगे। और जो आपको प्योर वाटर यहाँ दिख रहा है, साफ़ वाटर, ये भी दिखना बंद हो जाएगा। और धीरे धीरे वाटर जो है, हमारी ये नदी जो है, एक गंदे नाले में कन्वर्ट हो जाएगी। सरकार, पर्यावरण विभाग और दूसरे विभाग बड़े बड़े दावे करते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान का, नदी बचाने का, लेकिन इस पर जो है कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है। यहाँ पर एक नदी है जो आगे जाकर मर जाती है। और यही पॉल्यूटेड नदी जो हमारी यहाँ की ट्राइब्यूटरी है रामगंगा, तो ये पोल्यूशन को, वाटर को लेकर रामगंगा में जाकर मिल जाती है। जबकि इस नदी में अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो उस नदी को बचाया जा सकता है, इसके अस्तित्व को बचाए रखा जा सकता है, जिसमें शासन प्रशासन का योगदान आवश्यक है। और यहाँ देखा जाए जो बरेली का जनमानस है, उसको नदियों को लेकर, पर्यावरण को लेकर एक फेसबुक बुद्धिजीवी वर्ग तो है, लेकिन धरातल पर कोई काम ना करने वाला है, ना धरातल पर कोई आवाज़ उठाने वाला है। कुछ विशेष मौक़ों पर सिंबॉलिक तरीके से कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है कॉलेज, विश्वविद्यालय और सामाजिक संगठनों के द्वारा। उसके बाद नदियों की, पर्यावरण की क्या स्थिति है, क्या दशा है, किसी का कोई लेना देना नहीं रहता है। और बरेली शहर में बहुत तेज़ी से रियल एस्टेट बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि जो यहाँ की वाटर बॉडीज़ हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही हैं। और आने वाले समय में जब महानगर तेज़ी से बढ़ रहा है तो यहाँ जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जलीय पौधे हैं, इनका धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और नगर के आसपास आप जलीय पौधों को देखने के लिए तरस जाएंगे, जो मिलना संभव हो जाएगा। तो इकोसिस्टम केवल पेड़ नहीं है, ये पर्यावरण की सुंदरता को बढ़ाते हैं, हमारी लाभदायक है। और देखा जाए ये वाटर जो नदियां हैं, ये वाटर फिल्टर का भी काम करती हैं, वाटर लेवल को भी मेंटेन करती हैं, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमारा भूजल है उसके स्तर को बनाए रखती हैं, साफ़ रखती हैं। इसमें बहुत सहयोगी हैं। तो आइए नदियों को बचाने की ओर छोटे छोटे कदम उठाएं, अपने स्तर से इसका हम विरोध करें कि नदियां जो बरेली शहर में हैं, बेसिकली बरेली शहर बहुत भाग्यशाली शहर है। इसमें नकटिया नदी है, किला नदी है, रामगंगा नदी है, कई सारी नदियां हमारे आसपास से गुजर रही हैं। तो देखा जाए किला नदी तो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। एक नकटिया नदी है जिसको अभी भी कुछ प्रयासों के द्वारा इसको हम बचा सकते हैं, इसको अस्तित्व बचा सकते हैं। तो नकटिया नदी जो है हमारा महानगर से होते हुए ग्रीन पार्क कॉलोनी से और फिर कैंट से निकलते हुए रामगंगा में जाकर मिल जाती है। तो इसको अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए शासन, प्रशासन और सामाजिक लेवल पर, तो हम इसके अस्तित्व को बचाए रख सकते हैं। जय हिंद। चलो।